असल में कैसा है, कब्रिस्तान जो है, जब स्टार्ट बताता हूँ इसकी। कुछ मुनाफिक लोग हैं मुमरा में, जो पहले कब्रिस्तान पास हुआ था कहीं और उसको लेके आ गए खाड़ी के पास। ये मुनाफिक लोगों का काम है, ये ईमान वालों का काम नहीं है। तो ये पहले तो इसमें बिल्डर जिम्मेदार है, कुछ नेता जिम्मेदार है, बड़े बड़े नेता जिम्मेदार है। उसके बाद में लेके जाऊंगा जो भरने का काम दिया गया था कुछ मुमरा के मुनाफिक पॉलिटिशियन, चीटर, चोर लोगों को। तो वो भरनी जो जब नीचे जब खाड़ी है, जब आपको मालूम है कि नीचे खाड़ी है, गंदा पानी जब आएगा, आप दूध पीते बच्चे तो हो नहीं, नन्हे मुन्ने, जो आपको कुछ पता नहीं रहेगा। आपको पता था, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आप पीएमसी में कॉन्ट्रैक्टर हो, लेकिन आपने क्या किया, गंदी मिट्टी लाया, उसके अंदर करप्शन किया, मुसलमानों को दिल में ठेस पहुंचाया आप लोगों ने। आप इतने बड़े मुनाफिक हो और अल्लाह आप पे लानत भेजता है, पूरी दुनिया आप पे लानत भेजेगी, फरिश्ते भी आप पे लानत भेजेंगे, क्योंकि आपने कब्रिस्तान की जगह पे घोटाला किया है। तो स्टार्टिंग जो है एक बिल्डर, फिर कॉन्ट्रैक्टर, फिर वहाँ के आते हैं जिम्मेदार। इस जिम्मेदारों का भी काम है कि वहाँ पे अगर पानी नहीं है, कोई अगर गरीब आदमी की मैयत आती है तो क्या वो टैंकर लावे साथ में और बाहर टैंकर लगा के बाहर वजू करे हुए पाइप लगा के मैयत को गुस्ल देना चाहिए क्या? तो इस जिम्मेदारों का भी काम है। वहाँ जब मैयत दफन होने जाती है, मैयत की पावती ये लोग मांगते हैं, जब 4,500 रुपया लोग लेते हैं, तो मैयत की उधर पे जो पावती जो फटती है, पावती क्यों नहीं दे रहे लोग? तो वहाँ के जो जिम्मेदार है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, मतलब सब पूरा ट्रस्टी लोग, पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप पूरा कब्रिस्तान का बेहाल करके रखा है। क्योंकि जब अभी बारिश होगी ना। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब से कौसा एमएम वली का कब्रिस्तान जब से बना है, तब से वो कब्रिस्तान जो है विवादों के घेरे में। और अभी हाल ही में रमजान महीने के अंदर एक मैयत हुई थी, उस मैयत के अंदर जो कोमिल मर्चेंट है वो गए थे कोई अपने लोगों के साथ उस मैयत को दफन करने के लिए। तो जब वो कब्रिस्तान पे वो पहुंचते हैं मैयत को दफन करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो पानी है वो पानी एकदम बदबूदार है और बहुत ही कम पानी मुयसर हो रहा था कब्रिस्तान में मैयत को गुस्ल देने के लिए और वहाँ पे आए हुए लोगों को वजू करने के लिए। ये सारी पोजीशन देख के कोमिल भाई ने मतलब इस बात को काफी गंभीरता से लिया। उन्हें बहुत ही खराब और नागवार गुजरी ये बात कि इतने बड़े कब्रिस्तान के अंदर पानी का इतना बड़ा मसला क्यों आखिर है। तो उन्होंने इसके लिए कोशिश अपनी तरफ से शुरू कर दी है। अभी हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे साहब, उनसे भी मुलाकात की है और उनको मुलाकात करने के बाद एक लेटर भी दिया है और उन्होंने वहाँ पे पानी जो है मतलब जल्द से जल्द अच्छा मिलना चाहिए, उसके लिए बोरिंग होना चाहिए, ऐसा उन्होंने उस लेटर में दिया है। तो कैसा ये पूरा मामला है ये हम खुद जानने की कोशिश करेंगे कोमिल मर्चेंट साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। कोमिल भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, क्या बताना चाहोगे? पिछले दिनों आप कौसा एमएम वली कब्रिस्तान में अपने किसी करीबी की मैयत में गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या कब्रिस्तान में माहौल था, पानी की किस तरीके से शॉर्टेज थी और क्या था पूरा मामला? अस्सलाम वालेकुम। मैं कब्रिस्तान गया था एक मैयत में, हमारे दोस्त की मामू की डेथ हो गया था। जब हम कब्रिस्तान में गए, उधर वजू के लिए पूछा गया कि वजू के लिए तो कहाँ है वजू की जगह? तो बोले उधर है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। लोग बोले वजू के लिए पानी नहीं है, कब्रिस्तान है ये? तो बोले पानी नहीं है। फिर मैं बोला क्या करने का? तो बोले कि रूम है उसके अंदर थोड़ा पानी है, आप वजू कर लो। मतलब भाई ये कब्रिस्तान है, इधर टाकी बुलाना चाहिए, टैंकर लाना चाहिए, टाकी में पानी भरना चाहिए। तो बोले हम जाके यहाँ के जो जिम्मेदार है उनको हम कॉल करते हैं दोपहर से लेके रात तक, तो हम उनको बोलते हैं 10,000 लीटर, तो वो मुश्किल से 1,000 लीटर पानी भेजते, इस वजह से शॉर्टेज हो रहा है, पानी नहीं आ रहा है। तो मैं बोला ठीक है। असल में कैसा है, कब्रिस्तान जो है जब स्टार्ट बताता हूँ इसकी। कुछ मुनाफिक लोग हैं मुमरा में, जो पहले कब्रिस्तान पास हुआ था कहीं और उसको लेके आ गए खाड़ी के पास। ये मुनाफिक लोगों का काम है, ये ईमान वालों का काम नहीं है। तो ये पहले तो इसमें बिल्डर जिम्मेदार है, कुछ नेता जिम्मेदार है, बड़े बड़े नेता जिम्मेदार है। उसके बाद में लेके जाऊंगा जो भरने का काम दिया गया था कुछ मुमरा के मुनाफिक पॉलिटिशियन, चीटर, चोर लोगों को। तो वो भरनी जो जब नीचे जब खाड़ी है, जब आपको मालूम है कि नीचे खाड़ी है, गंदा पानी जब आएगा, आप दूध पीते बच्चे तो हो नहीं, नन्हे मुन्ने, जो आपको कुछ पता नहीं रहेगा। आपको पता था, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आप पीएमसी में कॉन्ट्रैक्टर हो, लेकिन आपने क्या किया, गंदी मिट्टी लाया,
उसके अंदर करप्शन किया, मुसलमानों को दिल में ठेस पहुंचाया आप लोगों ने। आप इतने बड़े मुनाफिक हो और अल्लाह आप पे लानत भेजता है, पूरी दुनिया आप पे लानत भेजेगी, फरिश्ते भी आप पे लानत भेजेंगे, क्योंकि आपने कब्रिस्तान की जगह पे घोटाला किया है। तो स्टार्टिंग जो है एक बिल्डर, फिर कॉन्ट्रैक्टर, फिर वहां के आते हैं जिम्मेदार। इस जिम्मेदारों का भी काम है कि वहां पे अगर पानी नहीं है, कोई अगर गरीब आदमी की मैयत आती है तो क्या वो टैंकर लावे साथ में और बाहर टैंकर लगा के बाहर वजू करे हुए पाइप लगा के मैयत को गुस्ल देना चाहिए क्या? तो इस जिम्मेदारों का भी काम है। वहां जब मैयत दफन होने जाती है, मैयत की पावती ये लोग मांगते हैं, जब 4,500 रुपया लोग लेते हैं, तो मैयत की उधर पे जो पावती जो फटती है, पावती क्यों नहीं दे रहे लोग? तो वहां के जो जिम्मेदार है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। मतलब सब पूरा ट्रस्टी लोग, पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप पूरा कब्रिस्तान का बेहाल करके रखा है। क्योंकि जब अभी बारिश होगी ना, तो नीचे मैयतों में ना, मैयत में कब्र में गंदा पानी भरता है उधर में। तो ये मतलब कितनी बड़ी शर्म की बात है पूरे मुमरा के लिए। तो मैंने इसके लिए एक बोरिंग कर रहा हूँ। अब मेरा हो गया बोरिंग का, इंशाल्लाह 4-5 दिन में बोरिंग हम कर देंगे और पानी अच्छा आएगा कब्रिस्तान में। और दूसरी चीज, मैंने एकनाथ शिंदे साहब जो डिप्टी सीएम है, जिन्होंने वागले स्टेट कब्रिस्तान का भी काम करके दिया था वहां के मुसलमानों को, तो मेरा दिल कहा कि मैं उनसे गुहार लगाऊं मेरी। तो मैं ऑन लेटर एक टीएमसी की 24 घंटा लाइन वाली पानी के लिए रिक्वेस्ट किया उनसे, और जो भ्रष्टाचार मुनाफिक लोग है कॉन्ट्रैक्टर, उसके ऊपर इंक्वायरी की मांग किया हूँ। और जल्द से जल्द बारिश के पहले जो कब्रिस्तान के मट्टी के जो मसले हैं, जो भरनी करना है तरीके से, वो कंप्लीट हो। तो सीएम साहब से आपने जो मांग की है, तो वहां से आपको क्या आश्वासन मिला है? मैंने सीएम साहब को, बहुत शॉर्ट टाइम था, तो मैंने सीएम साहब से बोला कि अब हमारे कब्रिस्तान है मुमरा का, वहाँ पानी की बहुत किल्लत है, वहाँ पानी नहीं है और बहुत बड़ा उधर घोटाला हुआ है, वो मसला सर हमको जल्द से जल्द सॉल्व करना है बारिश के पहले। तो सर ने बोले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आप मिलने आ जाओ, मैं पूरा शॉर्ट आउट करके दूँ। अच्छा कोमिल भाई, ये तो हो गए कब्रिस्तान की बात। आप पिछले काफी सालों से मुमरा में रहते हैं, आपने मुमरा को बहुत करीब से देखा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि विधायक, यहाँ की जो विधायक है जितेंद्र रावत साहब, उनको विधायक बन के मतलब 15-16 साल हो गए, और जब वो चुन के आए थे पहली बार, तो उन्होंने एक नारा दिया था इस शहर को कि सोच बदलो मुमरा बदले। तो ये अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पिछले 15-16 सालों के अंदर मुमरा में कितना बदलाव आया, जैसे कि उनका ये नारा था कि सोच बदलो मुमरा बदलेगा, तो कितना बदला है मुमरा इन 15-16 सालों में? क्या कहते हैं कोमिल मर्चेंट? कैसा है, उन्होंने अच्छा काम भी किया है और गलतियां भी की है, दोनों किया है। अच्छा काम ये भी है कि मुमरा डेवलपमेंट हुआ है, रोड्स अच्छे हुए हैं, और यहाँ के जो नगर सेवक शांत बैठे रहते थे, जो बाहर निकलते नहीं थे, वो एक्टिव हुए हैं। मुमरा का क्राइम रेट कम हुआ है, बैंकों में मुमरा के लोगों के अकाउंट नहीं खुलते थे, वो खुले हैं। और मतलब बहुत सी ऐसी चीज है जो डेवलपमेंट किया है। और एक बड़ी गलती ये है, कब्रिस्तान का मैटर शॉर्ट आउट नहीं किया अभी तक के, क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्टर को बुला के लाफा मार के एक चीज काम करके लेना चाहिए था, ये उनकी गलती है। दूसरी, टोरेंट उनको जल्द से जल्द हटाना चाहिए, ये उनकी गलती है। तीसरा, म्युनिसिपल जो हॉस्पिटल है वो जल्दी मसला उसका खत्म होना चाहिए, वो अच्छे तरीके से चालू हो जाना चाहिए। आपने किया, म्युनिसिपलिटी हॉस्पिटल भी लाया, कब्रिस्तान भी लाया, लाइब्रेरी भी लाया, लेकिन मतलब वो अच्छे से हो जाए। आप थोड़ी बहुत चीजें, आपने इतना तो अच्छा काम कर दिया और सबने, थोड़ी और चीजें बची है, आप एक कब्रिस्तान का मसला सॉल्व कर दो, टोरेंट का सॉल्व कर दो, और यहाँ का जो म्युनिसिपल हॉस्पिटल है वो सॉल्व कर दो। और मुमरा के बच्चों को मैं अवार्ड साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुमरा के जो नौजवान है और हर सोसाइटी वाले को आप एक रिक्वेस्ट करो कि अपने जो बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उसको संविधान की बुक दे। अगर संविधान हमको पता होना चाहिए। देखो आप मुमरा में देखो 99% लोगों को संविधान पता नहीं है, और जितने भी हिंदुस्तान की आवाम है, मैं हर नेता से रिक्वेस्ट करूंगा क्या आप इस चीज की रिक्वेस्ट करो हर सोसाइटी में, और जो सोशल वर्कर है उनसे, क्या जो यंगस्टर है जो एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसको संविधान की बुक देना चाहिए। क्योंकि इंसान को संविधान तो मालूम होता है ना हिंदुस्तान का, कि संविधान मालूम नहीं रहता है, कुछ भी अनाप शनाप किसके भी बोलने पे लोग आ जाते हैं, कोई भी नेता उनको यूज कर देता है। अगर उनको संविधान पता रहेगा तो वो ये हरकतें गलत करेगा। कोमिल भाई, आपने मुमरा के मुद्दों की बात की, आपने टोरेंट की बात की, आपने अस्पताल की बात की, आपने कब्रिस्तान की बात की, लेकिन एक और जो बहुत बड़ा मुद्दा है, ट्रैफिक का मुद्दा, जो इन दिनों काफी शहर में गरमाया हुआ है। आपने देखा होगा कि रमजान से पहले भी ट्रैफिक का मुद्दा काफी छाया हुआ था, सुर्खियों में था सभी न्यूज चैनलों के अंदर, और रमजान महीने में भी काफी ये मुद्दा मतलब गरमाया हुआ है।
तो ट्रैफिक के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से शहर में पिछले काफी सालों से ये मांग उठ रही है कि शहर के अंदर एक फ्लाईओवर ब्रिज होना चाहिए, अमृतनगर रोड से लेके शिमला पार्क तक का, अगर ये फ्लाईओवर ब्रिज बन जाता है तो शहर में ट्रैफिक का जो मसला है पूरी तरीके से वो हल हो जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे, बनना चाहिए फ्लाईओवर ब्रिज या नहीं, और अवार्ड साहब को ट्रैफिक के मसले पे ध्यान देना चाहिए या नहीं? देखो, ट्रैफिक का मसला खाली मुमरा में नहीं, पूरे बॉम्बे में है। पहली बात तो मुंबई एक बहुत बड़ी सिटी है, वहां पे भी ट्रैफिक का मसला है, लेकिन मुमरा का मसला सॉल्व हो सकता है। मुमरा का ट्रैफिक खाली दो ही वजह से होता है, एक हॉकर्स के वजह से होता है और एक रिक्शा की वजह से होता है। इनलीगल अगर रिक्शा खत्म हो जाएगी मुमरा से, हॉकर्स लाइन के अंदर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। ये बड़ा मसला नहीं है, अगर करना चाहो तो शॉर्टकट में खत्म होता है। तो हॉकर्स लोग को अगर लीगल हॉकर जोन बना के दे देना चाहिए। गलती है व्हाट्सएप की ना, अगर वो बना के दे देते तो नहीं होता। 15 साल का अरसा कम नहीं होता, अगर चाहते तो हॉकर जोन बना के दे सकते हैं। कोई भी टाइम लगता है अभी, लेकिन व्हाट्सएप की मैं बोला ना, अच्छा काम भी है, गलत काम भी है। गलत काम ये है कि उन्होंने डिले कर दिया इस चीज को, ये चीज डिले नहीं होना चाहिए। अवार्ड सबसे रिक्वेस्ट है कि हॉकर जोन जल्दी बना दे, कब्रिस्तान का मसला सॉल्व कर दे, तो मुमरा की पब्लिक दुआएं देंगी आपको। अच्छा, अभी कब्रिस्तान के मसले को लेकर कोमल भाई, आप जो महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे साहब से आपने मुलाकात की थी, मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से ज्वाइंट है, कनेक्ट है? नहीं, कनेक्ट नहीं है। और या फिर इरादा है किसी पार्टी में शामिल होने का आपका? मेरा तो सबसे पहली चीज आपको एक क्लियर करना चाहूंगा कि मैं इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं है। मेरा फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन से मैं सिर्फ गरीबों की हेल्प करना चाहता हूँ। क्या मंथली उनके घर पे मेरे तरफ से, हमारे फाउंडेशन की तरफ से और हमारे ग्रुप की तरफ से पूरा जो मिलके हम जो काम करना चाहते हैं वो हर महीने राशन पहुंचे हमारे फाउंडेशन के थ्रू। और ये जो बोरिंग का भी जो लाइन है, मैंने सिर्फ बात किया कि मैं बोरिंग लगा रहा हूँ, तो मेरे सारे दोस्त लोग आ गए कि बोले हम भी आपका साथ देंगे, हम कंट्रीब्यूट करके बोरिंग लगा। अच्छा कुमेर भाई, आपने ये बात क्लियर कर दी कि मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं है। जिस तरीके से आप मतलब आपकी जो न्यूज चल रही है कई चैनलों पे, मेरे भी चैनल पे आपकी न्यूज काफी चल रही है, तो लोगों का ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि कोमल भाई भी लगता है कि अभी जो मनपा का चुनाव होने वाला है अक्टूबर नवंबर में शायद, तो उसके अंदर वो शायद मैदान में उतर सकते हैं चुनाव के अंदर। इलेक्शन लड़ना आपने क्लियर कर दिया कि आपका इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं है, मतलब एक समाज सेवा के तो सिर्फ अल्लाह को राजी करना है मेरे, क्योंकि इज्जत देना और लेना अल्लाह की जात के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। अल्लाह रोजी देता है, अल्लाह ने जान दिया है, सब कुछ अल्लाह ने दिया है, और मैं डरता हूँ तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और किसी से नहीं डरता हूँ। और मैं सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, मेरी आखिरत अच्छी करने के लिए ही मैं सोशल वर्किंग कर रहा हूँ। बाकी लोग अच्छा बोले बुरा बोले वो उनकी नियत के ऊपर डिपेंड है। मुझे अल्लाह को जवाब देना, मैं लाइफ टाइम नहीं रहने वाला हूँ, मतलब कयामत तक मेरी जिंदगी नहीं, आज हूँ कल मर जाऊं, तो मैं आखिरत की तैयारी कर रहा हूँ, बस क्या दुआ लेना है मुझे बस। अच्छा कोमिल भाई, अभी जैसे कि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं सबको तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं कि मतलब जो देश का माहौल जो खराब करना चाहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जिस तरीके से मतलब रमजान महीने के अंदर ही, रमजान महीने में जब मुसलमान जो है रोजे से होता है, इबादतों में मशगूल होता है, ऐसे रमजान के महीने के अंदर मतलब हिंदू मुस्लिम विवाह को खड़ा करने की जिस तरीके से कोशिश की गई, जिस तरीके से दो समुदाय के बीच में नफरत पैदा करने की, दूरियां पैदा करने की कोशिश की गई, औरंगजेब के मामले को उछाल के पूरे देश का वातावरण खराब करने की कोशिश की गई, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? पहले तो होली जो आई थी, होली ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी साबित कर दी कि कोई नफरत नहीं है। मुसलमानों के ऊपर फूल बरसाया, होली नहीं बरसाई हिंदुओं ने। बिल्कुल। और रमजान में मुसलमानों ने हिंदुओं को इफ्तारी करवाया। बेशक। अब गुड़ी पाड़वा भी है, अब हिंदू भी मिठाई खिलाएंगे हमको, हम भी सेवई खिलाएंगे उनको। तो कितना भी लोग कोशिश कर ले, हिंदू मुस्लिम यूनिटी है और रहेगी। बस मैं यही बोलूंगा कि गंदे पॉलिटिशियन की बातें ना सुने, अच्छे पॉलिटिशियंस भी है दुनिया में, उनकी बातें सुने, संविधान पढ़े और एक अच्छी जिंदगी जिए। और सबसे आखिर में कोमल भाई, आज रमजान की चांद रात है, कल ईद उल फित्र का दिन है और हमारे हिंदू भाइयों का भी गुड़ी पाड़वा का त्यौहार है, तो ऐसे मौके पे आप हिंदू मुस्लिम भाइयों को, पूरे मुमरा ही नहीं पूरे देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इन दोनों त्योहारों को लेके? सारे हिंदुस्तान के आवाम को हमारी तरफ से मोहब्बत बड़ा बहुत सारा मोहब्बत वाला ईद मुबारक, गुड़ी पाड़वा मुबारक आप सबको, मेरे हिंदू मुस्लिम भाई सबको मेरी तरफ से। तो दोस्तों, ये थे कोमल बच्चन साहब, जिनसे हमने
बहुत सारे सवालात पूछे। खासकर इन्होंने जो इस वक्त एमएमएल कब्रिस्तान का जो मामला जो मतलब सुर्खियों में, वहाँ पे जो गंदा पानी आ रहा था उसको लेके जिस तरीके से आगे आए हैं, उस पानी के मामले को हल कराने के लिए जिस तरह से ये कोशिशें कर रहे हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको उनकी कोशिशों में कामयाब करे। तो काफ़ी इन दिनों कोमिल मर्चेंट साहब सुर्खियों में नेक काम करने जा रहे हैं, और हमने शहर के मुद्दों को लेके भी इनसे बात की। बहुत ही सटीक तरीके से इन्होंने हमारे सभी सवालों को जवाब दिया। आप इनके जवाबों से कितना सहमत है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।